अभी लगातार आप लोग एक्सरसाइज 9.1 9.1 जो ऊंचाई दूरी का एक्सरसाइज है, हाइट एंड डिस्टेंस का, उसके हर एक प्रश्न को क्रमशः आप समझ रहे हैं और 10 तक आप पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इस क्वेश्चन में आप प्रश्न जैसे देख रहे हैं लिखा हुआ है, उस हिसाब से ये जो चित्र है इसमें बीसी नहर की, समझ रहा है ना, ये नहर की चौड़ाई है। ये बीसी जो है नहर की चौड़ाई है और ये जो है टावर, टीवी टावर जो कहा गया है प्रश्न में, ये टीवी टावर की ऊंचाई है जिसको एच मान लिया गया है और यह जो है नहर की चौड़ाई है जिसको एक्स मान लिया गया है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि यह जो टावर है नहर के एक किनारे पर है और दूसरे किनारे पर इसके शिखर का, यहाँ जो सी बिंदु लिया गया है ये दूसरे किनारे पर है। इसका उन्नयन कोण, शिखर ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और ठीक उसी रेखा में, यानी एक अन्य बिंदु जो है इसके सामने इसी सरल रेखा में डी बिंदु पर जो सी से 20 मीटर दूर है, सी से 20 मीटर दूर है, 30 डिग्री है। यहां 60 डिग्री है, यहां 30 डिग्री है। बीसी नहर की चौड़ाई है जिसको एक्स माना गया। सी से, यह सी कहां है, नहर के दूसरे तट पर है जहां उन्नयन कोण शीर्ष का ए का 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। सी से 20 मीटर दूर उसी रेखा में एक बिंदु डी पर शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है और सी से डी तक की जो दूरी है वह 20 मीटर है। तो हमको कहता है कि नहर की चौड़ाई कितनी है, साथ में आपको टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करना है। ये दो चीज आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये दोनों चीज कैसे निकलेगा। अब यहां हम सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न 11 का हल। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि परीक्षा में ऐसे ही हम लोग लिखेंगे प्रश्न इतना का हल, प्रश्न इतना का हल। जो प्रश्न आपको सब्जेक्टिव के रूप में मिलता है वस्तुनिष्ठ के अतिरिक्त, उसमें आप लोग ऐसे लिखते हैं, सॉल्यूशन करके लिखा जा रहा था, जो अब प्रश्न ऐसे नंबर दे करके का हल के रूप में लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि ए बी टीवी टावर की ऊंचाई है, टीवी टावर की ऊंचाई है जो एक नहर जिसकी चौड़ाई बीसी है के एक तट बी पर ऊर्ध्वाधरतः यानी लंबवत खड़ा है, खड़ा है तथा
इसके ठीक सामने दूसरे तट पर के किसी बिंदु सी पर टावर के शिखर ए का उन्नयन कोण ACB, जिसे हम BCA कह सकते हैं, बराबर 60 डिग्री है। पुनः बिंदु C से उसी इसी रेखा में, इसी सरल रेखा में, पुनः बिंदु C से इसी सरल रेखा में 20 मीटर की दूरी पर के एक अन्य बिंदु D पर A का उन्नयन कोण ADB या BDA भी कह सकते हैं, BDA बराबर 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। C से D की दूरी 20 मीटर है। BC X जो माना गया है, यह नहर की चौड़ाई है। माना कि AB TB टावर की ऊंचाई है, जो एक नहर जिसकी चौड़ाई BC है के एक तट B पर ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है तथा इसके ठीक सामने दूसरे तट पर के किसी बिंदु C पर टावर के शिखर A का उन्नयन कोण ACB बराबर 60 डिग्री है। पुनः बिंदु C से इसी सरल रेखा में 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु D पर A का उन्नयन कोण BDA बराबर 30 डिग्री है। क्लियर हो गया? BC बराबर X एवं AB बराबर H है। अब हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, जैसा कि आप लोग लगातार समझ रहे हैं, जो न्यून कोण दिया गया है उससे जो भुजा ज्ञात करना है और जो भुजा दी गई है उसका संबंध क्या है। लंब कर्ण का संबंध साइन थीटा, आधार कर्ण का संबंध कॉस थीटा, लंब आधार का संबंध टेन थीटा होता है। तो यहां इसके सामने लंब है, ये आधार है, लंब आधार हो गया, टेन थीटा हो जाएगा। थीटा का मान 60 डिग्री है तो टेन 60 डिग्री P बटे B, तो P का मान क्या हो गया AB, 60 डिग्री के सामने है, ये हो गया BC। और टेन 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। AB H है और यह है X, हमको H भी निकालना है, X भी निकालना है, तो अभी H लिख लेते हैं। तो कोना कानी गुना होगा
बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये जो हो गया √3x हो जाएगा। तब लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज एबीडी में, एबीडी देख रहे हैं, एबीडी में tan 30 डिग्री आपको निकालना है। यहां परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया BD। यह बहुत ही क्लियर है कि ABH हो जाएगा। अब BD जो आप देख रहे हैं ये BC प्लस CD हुआ, ये H हो गया। अब BC जो है X है और CD जो है वह 20 मीटर है। अब आप क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 में h का मान √3x है, तो h के जगह हम दे देंगे √3x। √3x बटे x प्लस 20 मीटर कहां से लिया गया, समीकरण 1 से लिया गया। अब यहां पर हम tan 30 डिग्री का मान रखेंगे, कितना होगा, tan 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3। यह भिन्न के रूप में आपको मिल गया। वो हो जाता है √3x अपॉन x प्लस 20 मीटर, √3x बटे x प्लस 20 मीटर। अब तिर्यक गुना करना है आपको, तो इसका यहां गुना हो जाएगा x प्लस 20 मीटर, इसका गुना इससे होगा तो √3 गुना होकर 3 हो जाएगा, 3x हो गया। अब आप 20 मीटर लिखते हैं तो 3x है और ई वाला x उस तरफ जाएगा, पक्षांतर से चिन्ह बदल गया, 2x हो गया। इस तरह से अगर x लिखते हैं तो 20/2 हो जाएगा, काटिए इसको, 10 मीटर हो गया नहर की चौड़ाई। ये हो गया आपको नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई हो गया 10 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, ऊंचाई किसका, टावर का, टावर की ऊंचाई। तो h का मान समीकरण 1 में रख देंगे। फिर समीकरण 1 में x का मान रखने पर समझ गए, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first we obtain, substituting the value of x, what we have to find here, x equal to 10 meter in equation first we can find the value of h, that is the height of the tower, टीवी टावर। समीकरण 1 में x का मान रखने पर h के जगह h बराबर √3x है, तो x का मान हमको निकल चुका था 10 मीटर, गुना करिए 10√3 मीटर हो गया। तो लिखेंगे फाइनल, हम फाइनली लिखेंगे। अतः पहले क्या पूछा गया है, सो देखिए, पहले पूछा गया है टावर की ऊंचाई। अतः टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई जो है यह आपको ज्ञात हुआ है 10 मीटर। इस तरह से दोनों चीज जो पूछा गया था निकल गया। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछने लायक क्वेश्चन है। पूछा
भी जा चुका है। इससे पहले आपको यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है और स्कूल में जो आपको टेस्ट होता है उसमें भी यह पूछा गया था। तो इसको आप देखिए, प्रश्न तो बड़ी लंबा दिख रहा है लेकिन है बड़ी सुंदर और बड़ा आसान, है ना। तो दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, एक एबीसी और एक वो एबीडी। एबीसी में न्यून कोण जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री BCA and another angle, this is also angle of elevation of angle A BDA equal to 30 डिग्री। अब इसमें सबसे पहले लंब आधार जो ABC में हम देख रहे हैं, साइन लंब आधार तो 10 है, तो 10 60 डिग्री का प्रयोग करते हैं जिससे हमको H का मान समीकरण 1 के रूप में प्राप्त होता है। फिर ABC में हम 10 30 डिग्री का प्रयोग करते हैं तो BC और CD दो खंड में हमको मिलता है। मान बैठाने के बाद, मान रखने के बाद, 33 डिग्री का मान देने के बाद क्रिया करते हैं कोना कानी गुना बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, त्रिज्या गुना करने के बाद हमको इसका यहां गुना हुआ, यहां से यहां गुना हुआ, x का पक्षांतर हुआ और इस तरह से x का मान 10 मीटर निकला। x माना गया था नहर की चौड़ाई, जो आपको पूछा भी गया था, 10 मीटर निकला। अब आपको h निकालना है। h क्या है? तो यह है टीबी टावर की ऊंचाई, दिस इज द हाइट ऑफ टीबी टावर। और यह प्राप्त होगा समीकरण 1 में, जो x का मान आपने ज्ञात किया उसको रखने के बाद √3x का मान तो √3 गुने x, तो x का मान है 10, तो हम h का मान लिखेंगे √3 गुने 10, तो 10 √3 हो गया 10√3। इस तरह से टावर की ऊंचाई भी निकल गया, नहर की चौड़ाई भी निकल गया। खूब बढ़िया से आप लोग समझ भी गए। पुनः जो है हम अगला प्रश्न के साथ उपस्थित हो रहे हैं, तब तक आप लोग इसको जल्दी से लिखिए, ठीक है। उतारिए। प्रश्न जो है ऊंचाई दूरी का 12वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में AB 7 मीटर भवन लिया गया है, 7 मीटर ऊंचाई का ये भवन लिया गया है। ये भवन की ऊंचाई है 7 मीटर है और ये जो CD आप देख रहे हैं ये केबल टावर है। इस केबल टावर में, जिसको हमने H मान लिया है, और भवन से टावर के बीच की दूरी BC को X मान लिया है, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो शिखर है D, इसका उन्नयन कोण भवन के शिखर से 60 डिग्री है और भवन के शिखर से, समझे, अब भवन या टावर के शिखर से, भवन के शिखर से यानी D का उन्नयन कोण A से, भवन के शिखर से यानी D का उन्नयन कोण A से 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु से अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आप देख रहे हैं ना EAC, ये है 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ये है 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, यानी D का उन्नयन कोण A पर 60 डिग्री है और इसका जो पाद बिंदु C है इसका अवनमन कोण यहाँ 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो आपको जवाब आपको जो है निकालना है टावर की ऊंचाई, यानी इसको निकालना है, H का मान निकालना है। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले माना कि AB 7 मीटर ऊंचा भवन है तथा CD केवल टावर है।
जो h है h मीटर ऊंचा है। h मीटर ऊंचा है, जबकि भवन एवं टावर के बीच की दूरी BC बराबर x है। समझ गए? टावर के शिखर D का उन्नयन कोण E उन्नयन कोण भवन के शिखर A से कोण EAD बराबर 60 डिग्री है, जबकि इसके पाद C से A का पाद C का अवनमन कोण EAC बराबर 45 डिग्री है। चलो इतना हो गया। ये जो D है ये है टावर का शिखर, A भवन का शिखर, इसका उन्नयन कोण A पर EAD है 60 डिग्री, इसके पाद बिंदु C से A पर जो अवनमन कोण है यह अवनमन कोण CAE बराबर है 45 डिग्री। समझे? जिसको हम EAC भी कह सकते हैं, EAC। अब हमको क्या निकालना है? h का मान, जो टावर की ऊंचाई है। लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC आपको दिखाई दे रहा है ना? ABC में कोण BCA बराबर एकांतर कोण, ये जो BCA देख रहे हैं आप, ये एकांतर कोण ही हो गया 45 डिग्री। एकांतर कोण EAC बराबर 45 डिग्री, यानी BCA एकांतर कोण 45 डिग्री हो गया, यानी यहां वाला कोण हो गया 45 डिग्री। अब हम लोग लंब आधार, इसके लिए लंब हो गया, ये आधार हो गया, tan 45 डिग्री का प्रयोग करेंगे। tan 45 डिग्री हो जाएगा
AB बटे BC। tan 45 का मान 1 होता है, AB है 7 मीटर बटे x। तो इस तरह से बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x का मान हो गया 7 मीटर। ये हो गया समीकरण 1। अब x का मान आपको निकल गया, तो आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो ये x है तो AE उतना ही हो जाएगा, BC बराबर AE। समझे? अब समकोण त्रिभुज DEA में या AED में, AED में tan 60 डिग्री निकालेंगे। 60 डिग्री के सामने हो गया DE, लंब हो गया, आधार हो गया AE। ये है लंब DE, आधार हो गया AE। tan 60 डिग्री होता है √3। DE को हम कह सकते हैं CD घटे CE। CD घटे CE किसको कह सकते हैं? DE को, CD घटे CE। AE को हम कह सकते हैं BC। CD है H और CE ये हो गया AB। आयत की सम्मुख भुजा बराबर, ये आयत है, जितना CE होगा उतना ही AB होगा। ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। BC X है, H AB का मान 7 मीटर, X का मान 7 मीटर। ये आ गया समीकरण 1 से x बराबर 7 मीटर तथा CE बराबर AB बराबर 7 मीटर। अब हम लोग तिर्यक गुना करेंगे। 7 से √3 में गुना होगा, 7 √3 वो हो जाएगा h माइनस 7 मीटर। अब अगर हम h लिखेंगे तो 7 माइनस पक्षांतर हो जाएगा, 7 √3 प्लस 7, ये पक्षांतर हो गया तो इसमें 7 कॉमन हो जाएगा, √3 प्लस 1 हो गया मीटर। तो इस तरह से h का मान हमको निकल गया। अतः केबल टावर की अभिष्ट ऊंचाई बराबर 7 गुने √3 प्लस 1 मीटर। आंसर हो गया। यहां पर आपको हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि ABCD आयत है, AB बराबर CE, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये 7 मीटर है तो 7 मीटर हुआ। BC का मान हमको निकल गया 7 मीटर, तो जितना BC होगा उतना ही AE होगा। तो ये 7 है तो ये भी 7 है, तो आप कहिएगा तो इसमें तो सब भुजा बराबर हो गया, तो वर्ग हो गया। तो वर्ग जो होता है वो भी आयत ही है, वर्ग भी आयत है, वर्ग भी आयत है। तो ये दोनों भुजा बराबर, तो जितना हमको BC होगा उतना ही AE होगा। यहाँ जो DE है इसको हम CD घटे CE कर सकते हैं। तो ऐसा करने से जो है, इस जो त्रिभुज यहाँ लिया गया था AED, इसमें tan 60 डिग्री से जब हम बनाना शुरू किए हैं, सबका मान बैठाते गए हैं, तो क्रमशः मान रखने के बाद H का मान हमको आ जाता है। तो H का मान जो है यही हमको टावर की ऊंचाई है, जो 7 गुने √3 प्लस 1 मीटर के रूप में प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से यह बहुत ही सुंदर प्रश्न है जो आप समझ गए हैं। तो अगर यह परीक्षा में आपको पूछा जाता है तो आप बड़ी आसानी से सही बनाइएगा। और ये 5 अंक स्तरीय प्रश्न है आपको
तो पूरा 5 नंबर उसमें मिलेगा अगर सही सही बना दीजिएगा। तो कहीं अगर दिक्कत है तो बताना आप लोग, तो हम उसमें उसे स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। ये तो जो प्रश्न है उस हिसाब से इसको लिखा गया। पहले एबीसी में जो हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बीईसी बराबर एकांतर कोण ईएसी, तो इसका ये एकांतर कोण है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहां आप देखिए आयत और वर्ग अगर है तो उसकी सम्मुख भुजा जो है आमने सामने भुजा समांतर और बराबर होती है। तो समांतर हुआ, समांतर रेखाओं से जो रेखा मिलती है उसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो AE पैरेलल टू BC एंड AC मीट्स बोथ AE एंड BC respectively A and C. So AC is transversal. In such situation, angle EAC and angle BCA both are alternate interior angles, so are equal. If EAC equal to 45 degrees, so angle BCA also will be 45 डिग्री, 45 डिग्री 45 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण हो गए। तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण बराबर हो गया। तो इस तरह से इस त्रिभुज में 45 डिग्री के सामने लंब और ये आधार tan 45 डिग्री का प्रयोग होगा। तो tan 45 डिग्री का प्रयोग करने से हमको x का मान निकल गया, x का मान निकल गया तो AE का मान निकल गया। तो इस तरह से अब फिर दूसरा हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, AED ले रहे हैं। तो इसमें tan 60 डिग्री का प्रयोग किए हैं तो DE बटे AE, DE को हम CD घटे CE लिख सकते हैं। AB जो है 7 है तो E 7 हो गया, EBC है 7 तो E भी 7 हो गया। तो इस तरह से मान रख करके हल करते हैं तो H का मान हमको प्राप्त हुआ। यही टावर की ऊंचाई है। अब इसको आप लोग अभ्यास करके रखिएगा। पुनः हम अगले क्लास में आपसे अगले प्रश्न के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अभ्यास करके रखिएगा, सारा सूत्र सब याद करके रखिएगा। ठीक है, उतारिए इसको।